भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान चीन अब रणनीतिक घेरेबंदी की नीति पर काम कर रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण हाल ही में सामने आया जब पाकिस्तान और चीन के विशेष दूतों ने अफगानिस्तान का दौरा करके तालिबान सरकार से BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पर विस्तार से बातचीत की है। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान की नियुक्ति की है। उन्होंने हाल ही में काबुल का दौरा किया और चीन के विशेष प्रतिनिधि यू शियाओयोंग को उनके साथ अफगान नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी बातचीत हुई है। बैठक में BRI में अफगानिस्तान की भागीदारी, CPEC विस्तार, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक एजेंडा साफ। ये बैठक तीनों देशों के बीच 5वें त्रिपक्षीय संवाद की कड़ी थी और इसका उद्देश्य आगामी छठे दौर की तैयारियों, व्यापार बढ़ाने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना था। इस बैठक में तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि क्षेत्रीय संबंधों को आगे बढ़ाना और आपसी सम्मान के साथ यानी रचनात्मक सहयोग करना। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान की जो प्राथमिकता है और CPEC का जो विस्तार है वो आखिर अफगानिस्तान तक कैसे हुआ। CPEC जो पहले से ही भारत के लिए जियोपॉलिटिकल चुनौती रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है, अब अफगानिस्तान तक विस्तार की ओर अग्रसर है। पाक दूत मोहम्मद सादिक ने इसकी पुष्टि की है कि तीनों देश CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए वाणिज्यिक सहयोग और निवेश के नए अवसर तलाश रहे हैं। सुरक्षा सहयोग को रणनीतिक साझेदारी में बदलने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। सबसे अहम सवाल, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। CPEC का अफगानिस्तान तक जो विस्तार है वो भारत को पश्चिमी सीमा पर और अधिक कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की एक कोशिश मानी जा सकती है। तालिबान की चीन और पाकिस्तान के करीब जाती नीति भारत के साथ उसके खासतौर पर जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ते हैं उन्हें कमजोर कर सकती है। सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे चरमपंथी नेतृत्व के साथ हुए ये बैठक इस आशंका को बढ़ाते हैं कि CPEC जैसे प्रोजेक्ट आतंकी नेटवर्क के लिए एक आवरण भी बन सकते हैं। BRI को अफगानिस्तान में स्थापित करना चीन को मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधनों तक सीधा रास्ता देगा जहां भारत की मौजूदगी सीमित है। तो अब ये जो बैठक हुई है, खास तौर पर बैठक सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे चरमपंथी नेतृत्व के साथ हुई है और इसको लेकर एक आशंका भी बढ़ती जा रही है कि CPEC जैसे जो प्रोजेक्ट हैं कहीं वो आतंकी नेटवर्क के लिए एक आवरण तो नहीं बन जाएंगे। BRI को लेकर अफगानिस्तान में इसे स्थापित करना, उसके बाद चीन को मध्य एशिया के प्राकृतिक जो संसाधन है वहां तक सीधा रास्ता देना, ये एक सीमित मौजूदगी है भारत की। ये बैठक हुई है। अब इस बैठक के जो नतीजे हैं क्या वो भारत के पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर वीडियो के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।